क्या हाल है वीरो। पिछला एपिसोड क्या था यार, मतलब क्या ही था। लिटरली वो भाई चला ही नहीं वो एपिसोड, इसलिए अगर आप लोगों को देखना है तो जाकर देख सकते हो, मैं लिंक दे देता हूँ यहाँ पर। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर। यहाँ पर हिमैनो ने अपने दोनों हाथों को खो दिया है और इस बंदी ने सिर्फ एक स्नेक के थ्रू उसको समन किया और समन करने के बाद वो स्नेक लिटरली उसको खा जाता है, उस गोस्ट को, और फट से गायब हो जाता है। ये बोलती है वो जो पावर है वो एक फील्ड है ना, तो वो गायब हो गई है या तो भाग गई है, हमें बस क्या करना है, चैंसो का हार्ट चाहिए, इसलिए हम उसको निकालेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। फिर उस बंदी का जो गोस्ट वाला हाथ होता है वो क्या करता है, वो डेंजी के पास जाता है, उसकी चैंसो को खींच देता है, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत बैड तरीके से एंट्री मारता है। बहुत बड़ा मतलब मजा आ गया था। फिर वो कहता है मुझे ज्यादा तो नहीं पता लेकिन तुम मुझे बैड गाइज लग रहे हो, और मुझे बैड गाइज को मारने में बहुत मजा आता है क्योंकि उनको मारने पर कोई मुझे कुछ भी नहीं कह सकता, कंप्लेन ही नहीं करता कोई। और फिर वो उछलता है और पागलों की तरह अटैक कर देता है। और यहाँ पर शुरू हो जाती है इन लोगों की लड़ाई, जिसमें पहले तो हमें लगता है कि डेंजी बहुत बढ़िया टक्कर दे रहा होता है, लेकिन फिर हमें साफ साफ दिखने लग जाता है कि वो कितनी बुरी तरह डोमिनेट कर रहा है इस फाइट को। वो मतलब कौन, वो मतलब वो ब्लेड वाला बंदा। और फिर यहाँ ये लोग आते हैं तो ये कहता है क्या मैं शूट कर दूं। इतने में डेंजी इसे मारता है, फिर उसे मारता है और उसके साथी को मारते ही यहाँ पे उसको पकड़ के ऐसे कट कर देता है। फिर डेंजी इस बंदे को पकड़ता है और इसे पकड़ के कहता है कि पीछे रहो, अगर नहीं चाहते हो कि ये मारा जाए तो पीछे रहो। तो ये कहता है कितनी छोटी सोच है, और वो बंदा नीचे बैठता है अपने अटैक के लिए, लेकिन ये सोचता है नीचे बैठा है इसलिए कहता है शाबाश माफ कर देता हूँ मैं तुम्हें। और इतने में इसकी नानी की जय उसके पीछे खड़ा होता है और दोनों को लिटरली बीच में से कट कर चुका है वो बंदा। भाई वो सोच भी नहीं पाया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर वो उसे उठाता है और कहता है ओए वैन लेके आ, चलते हैं। और उसके सारे के सारे ब्लेड मेल्ट होने लग जाते हैं और ये कहता है कि डेविल हंटर्स हैं तो इंसान ही, गन से तो वो भी नहीं बच पाएंगे। यहाँ पर सारे के सारे मेंबर्स को उन लोगों ने मार दिया होता है, तो ये लोग माकिमा के पास खड़े होते हैं, लेकिन एकदम से क्या होता है वो देखते हैं कि माकिमा उनके पीछे खड़ी होती है और लिटरली यहाँ पे सब कुछ ब्लैक हो जाता है। फिर यहाँ पर दो लोग उसे पिक करने आए होते हैं, ये भी कोई डेविल हंटर्स ही होंगे, और उन्हें एक आदमी आकर बताता है डिवीजन 1, 2 और 3, 4 में अटैक हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। फिर ट्रेन आती है और वहाँ से बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ लोग निकलते हैं बाहर, और माकिमा आती है। फिर उसके बाद तो वो कहती है लंच कैंसिल हो गया है, हमें गन से मारने की कोशिश की है इसलिए यहाँ कुछ लोग पड़े हुए हैं, उन्हें उठाओ और लेकर चलो। तो ये पूछता है आपको कुछ नहीं हुआ, और ये खून, तो वो कहती है ये एनिमी का खून है, मेरा नहीं है। और अंदर भाई इतना ब्रूटल तरीके से उन लोगों को मार चुकी है माकिमा, बहुत ब्रूटल तरीके से। ये लोग रास्ते में होते हैं तो पीछे से ये बोलते हैं उनके बैकअप के लिए मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। तो माकिमा कहती है लेट हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है इतनी दूर जाके, तुम एक काम करो उन लोगों को लेकर आओ जिनको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, मतलब जिनको मारने वाले हैं, मतलब जिन लोगों ने कभी कोई क्राइम किया है और वो इन दिनों फांसी पर चढ़ने वाले हैं, मरने वाले हैं, और उन सब लोगों को एक श्राइन के पास ले आना। और सुनो मेरे लिए कुछ कपड़े भी लेकर आओ, ये सारे बहुत गंदे हो गए हैं। फिर वो मस्त रेडी होती है, फिर ये लोग कहते हैं वो लोग आने वाले हैं, तो वो कहती है बहुत बढ़िया है। फिर ये लोग चैंसो को लेकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्रो आता है और इस बंदे को लिटरली पता ही नहीं कि क्या मतलब अजीब सा फील होता है इसको, और यहाँ पर एक बंदा एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, उसके सिर्फ कपड़े बचते हैं। बहुत ब्रूटल सीन था ये भी, और वो यहाँ खत्म। फिर ये सारे लोग डरते हैं और ये पूछते हैं टीम ई से कि टीम सी कहाँ है, माकिमा को उसने मारा या नहीं। तो वो कहता है कि टीम सी से तो कोई कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, और भाई ये बंदा एकदम से फूट जाता है। तो वो कहती है ये पक्का माकिमा है, और माकिमा धीरे धीरे सबको मार देती है, सबको फाड़ देती है। उसकी यही टेक्निक है, ये लोगों से नाम बुलवाती है और वो लोग खत्म हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे बहुत लोगों को खत्म कर देती है वो, और इन लोगों को पट्टी हटाने के लिए कहती है और कहती है कि मैं यहाँ बैठे बैठे तो बस इतना ही कर सकती हूँ, यहाँ से वापस चलते हैं। और यहाँ पर ये लोग सोचते हैं हो गया खत्म, और फिर साइड में देखते हैं तो ये जिंदा है। ये भाई ये लड़की एक हाथ में चाकू दिखाते हुए कहती है मैं जिंदा रह पाई हूँ क्योंकि उसने मुझे बचाया है, और भैंस की आके वापस स्नेक को समन करती है तो ये भागती है, और लिटरली ना तो इसको गोली मार पाते और ना कुछ और। भाई ये इतना तेज थी और ये काट देती है उसका हाथ लिटरली। फिर ये गन उठाती है और ये उसके पीछे चली जाती है, और गन फायरिंग धड़ाधड़ चल ही रही थी। फिर ये लोग भाग जाते हैं गाड़ी में बैठकर। फिर ये लड़की बहुत पागलों की तरह कहती है आई एम सॉरी मैंने तुम्हें छोड़ा, आई एम रियली सॉरी।